Let's start female reproductive system. Female reproductive system यानी महिलाओं में उपस्थित रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि ओवम फॉर्मेशन, ओवम ट्रांसपोर्ट, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, फीटल डेवलपमेंट एंड पार्चुरेशन, इन सारे फंक्शंस को डील करता है. So female reproductive system is more complicated than male reproductive system क्योंकि यहाँ पर गैमेट जो है सिर्फ बनता नहीं है बल्कि फर्टिलाइजेशन भी यहीं पर होना है, साथ ही साथ इम्प्लांटेशन एंड पूरे प्रेगनेंसी के प्रोसेस, फीटल डेवलपमेंट स्टेजेस, ये सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं. So the primary organ in female reproductive system is ovary because it is the place where ovum is produced. So ovary is the primary reproductive organ. So there are 2 ovaries are present in females. In 1 month, out of the 2 ovaries, only one will be active. It will produce 1 egg per month. So in female body एक egg per month बनती है. Egg develops in the Graafian follicle. Graafian follicle में egg का formation होता है. Graafian follicle female reproductive system का important part है जो कि ovary के अंदर होता है. उसी में process of formation of ovum यानी कि oogenesis की घटना घटती है. रप्चर एंड रिलीज ऑफ ओवम यानी ओवरी के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल है वहाँ से ओवम बाहर आएगा, ओवरी से निकलकर यह फेलोपियन ट्यूब में एंट्री लेता है. सो दैट इज रप्चर एंड रिलीज ऑफ ओवम, जिसे हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं. रिलीज्ड ओवम पिक्ड अप बाय फिम्ब्री और ओविडक्ट यानी कि फेलोपियन ट्यूब में इसकी एंट्री हो जाती है. लेटर फॉलिकल्स कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस लुटियम यानी कि जो ग्राफियन फॉलिकल है जिससे ओवम बाहर निकल जाती है, बाहर निकलने के बाद ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लुटियम में. ठीक है. फीमेल्स में 2 हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन. यानी फीमेल बॉडी में ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन हैं जो ग्राफियन फॉलिकल एंड कॉर्पस लुटियम से रिलीज होते हैं. ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन आता है एंड कॉर्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरॉन आता है. लेट्स टॉक अबाउट ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब. So it has funnel shape opening called oviduct funnel जिसमें कि ओवम ओवरी से रिलीज होकर पहुंचता है. सो इट रिसीव स्पर्म आफ्टर ओव्यूलेशन यानी कि फेलोपियन ट्यूब में ही ओवम प्रेजेंट रहता है जब स्पर्म की एंट्री होती है और यहीं पर फर्टिलाइजेशन भी होता है. सो इट इज़ अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. यूटेरस पियर शेप ऑर्गन जहाँ पर इम्प्लांटेशन, फीटल डेवलपमेंट, ऑर्गेनोजेनेसिस ये पूरा प्रोसेस होगा जिसे हम लोग जेस्टेशन पीरियड भी कहते हैं जो कि 9 मंथ का होता है. ये सारी घटनाएं यूटेरस में होता है और यूटेरस सबसे इलास्टिक ऑर्गन माना जाता है क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फीटस. अब वेजाइना की बात करते हैं. यह फीमेल कोपुलेटरी ऑर्गन है जहाँ पे मेटिंग एंड कॉपुलेशन का प्रोसेस होता है और यहीं पर स्पर्म रिलीज भी होता है. स्पर्म रिलीज के कारण यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो स्पर्म है ये रिसीव होने के बाद आगे सर्विक्स से होता हुआ यूटेरस में पहुँचता है. चाइल्ड बर्थ कैनाल भी इसे कहते हैं. नेचुरल कंडीशन में चाइल्ड बर्थ वेजाइना के थ्रू होता है. इन यंग वुमेन इट इज़
not fully open. The vaginal pore is actually partially closed by a membrane जिसे hymen कहते हैं. So hymen जो है ये vaginal orifice यानी vaginal opening को partially close करके रखता है. अब हम लोग बात करेंगे वल्वा के बारे में. वल्वा जो होता है ये फीमेल जेनिटल ऑर्गन होता है. ये एक्सटर्नल माना जाता है, यानी इट इज़ अ एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल्स. इट कंटेन्स ओपनिंग दैट इज़ यूरिथ्रल एंड वेजाइनल ओपनिंग. इसमें यूरिथ्रा यानी यूरिनल पोर एंड वेजाइनल पोर दोनों मौजूद होते हैं. हैज़ फोल्ड्स ऑफ मसल्स. इसमें मसल्स के फोल्ड्स भी पाए जाते हैं जिसे हम लोग लेबिया कहते हैं. लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा यानी दो प्रकार के लेबिया मसल्स इसमें पाए जाते हैं. इक्विवेलेंट टू द मेल स्क्रोटम, जो कि मेल स्क्रोटम के इक्विवेलेंट माने जाते हैं. हैज़ इरेक्टाइल क्लाइटोरिस. इसमें इरेक्टाइल टिश्यू या इरेक्टाइल स्ट्रक्चर क्लाइटोरिस पाया जाता है, जो कि इक्विवेलेंट टू पेनिस यानी पेनिस के इक्विवेलेंट माना जाता है. लेट्स टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो प्राइमरी ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवरीज मानी जाती है. ओवरीज के अंदर ओवम का प्रोडक्शन यानी मेल गैमेट की तरह यहाँ पर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है. जैसे कि मेल गैमेट जो टेस्टिस में बनती है, ओवरीज में फीमेल गैमेट ओवम का फॉर्मेशन होता है. ओवरी से ही हमें हार्मोन मिलते हैं जो है एस्ट्रोजन, ठीक है, और ओवरी से ही हमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी प्राप्त होता है. दूसरा पार्ट अगर देखें ओविडक्ट, ये ट्रांसपोर्ट ओवा के ट्रांसपोर्ट यानी ओवम के ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं. ओवम को ट्रांसपोर्ट करते हुए फेलोपियन ट्यूब से यानी ओवरी से रिसीव करने के बाद यूटेरस की तरफ ले जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन. यूटेरस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जहां पे एम्ब्रायो का इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट होता है. वेजाइना कॉपुलेटरी ऑर्गन माना जाता है, जहां पे मेटिंग की प्रोसेस एंड कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है और यहीं पर स्पर्म रिलीज भी होता है. एक्सटर्नल ऑर्गन जिसमें कि वल्वा है या वल्वा है, ये जो वल्वा है ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया माना जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. लेट्स टॉक अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रक्चर. सो स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी ऑर्गन ओवरी होता है. ओवरी के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है. ओवम मेच्योर हो जाने के बाद इस रास्ते से बाहर रिलीज होती है. यह रास्ता फेलोपियन ट्यूब कहलाता है. फेलोपियन ट्यूब का जो लास्ट पार्ट है, ये हिस्सा जिसमें फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, इसे हम लोग फिम्ब्री के नाम से जानते हैं. ओवेरियन फिम्ब्री या इन्फेंडिबुलम भी इसे कहा जाता है. यहाँ पर ओवम रिलीज किया जाता है और ओवम को यहाँ पर रिसीव किया जाता है. इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन भी कहते हैं. इसको हम लोग फनल ऑफ ओविडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ओविडक्ट इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम है, जो कि है फेलोपियन ट्यूब. यानी फेलोपियन ट्यूब का ही दूसरा नाम ओविडक्ट होता है. इसके अंदर छोटे छोटे सीलिया जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि ओवम को धक्का देकर ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं. फाइनली ओवम जब इस रास्ते पर यहाँ पर पहुंच जाता है, तो यहाँ पर ओवम इंतजार यानी वेट करता है कि स्पर्म यहाँ पर पहुंचे. बहुत बार स्पर्म पहले से ही यहाँ पर आया हुआ रहता है और स्पर्म वेट करता है, लेकिन अगर ओवम पहले आता है तो ओवम वेट करेगा. ओवम का लाइफ स्पैन 24 to 44 आवर का होता है, जबकि स्पर्म का लाइफ स्पैन 72 आवर्स का हो सकता है मैक्सिमम. तो दोनों ही जो भी केसेस बनते हैं, फाइनली स्पर्म एंड ओवम का मीटिंग इस पॉइंट पे होती है और यहीं पर फर्टिलाइजेशन की घटना घटती है. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है. जाइगोट फिर अपने जर्नी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ से इस रास्ते में ओविडक्ट को पार करते हुए यहाँ पर पहुंचता है. इस जगह को यूटेरस कहते हैं. ये ट्रायंगुलर शेप का पियर शेप ऑर्गन माना जाता है. यूटेरस की इन दीवालों को वॉल ऑफ इंडोमेट्रियम कहते हैं. तो अगर ये ओवरी एक्टिव रहा तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होगा और इम्प्लांटेशन इस दीवार पर होगी. पर अगर ये ओवरी एक्टिव रहा तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होगी और जाइगोट का इम्प्लांटेशन यूटेरस वॉल पर इस तरफ होगा. ठीक है, तो यूटेरस का काम है इम्प्लांटेशन एंड फीटल डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पे इम्प्लांटेशन के बाद
प्लेसेंटा बनती है जो कि एम्ब्रायो से जुड़ जाती है। एम्ब्रायो फीटस में डेवलप होता है और पूरा डेवलपमेंट का प्रोसेस जिसमें 9 मंथ का समय लगता है, जिसको जेस्टेशन पीरियड भी कहते हैं, जो कि यहाँ पर घटित होता है। फिर आते हैं सर्विक्स का क्या काम है। सर्विक्स स्पर्म को रिलीज होने के बाद स्पर्म को वेजाइना से यूटेरस तक पहुंचाता है और बच्चे के डेवलप हो जाने के बाद बच्चे के पार्चुरेशन यानी रिलीज में भी मदद करता है। सो सर्विक्स एक जंक्शनल पॉइंट है बिटवीन यूटेरस एंड वेजाइना। अब बात करते हैं वेजाइना के बारे में। वेजाइना जो है ये कोपुलेटरी ट्यूब मानी जाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। यहाँ पे मेटिंग की प्रोसेस होती है, यहाँ पे स्पर्म रिलीज होती है और स्पर्म को यहाँ से सर्विक्स और फिर यूटेरस में जाने का मौका मिलता है। और जब बच्चा डेवलप हो जाता है यहाँ पर, तो उसके बाद बच्चे के बॉडी से बाहर जाने के प्रोसेस में वेजाइना का इम्पोर्टेंट रोल है। नेचुरल प्रेगनेंसी में बच्चे वेजाइनल पोर के थ्रू यानी वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर जाता है, इसीलिए इसे बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ओवरी को यूटेरस वॉल से जोड़ने के लिए एक स्ट्रक्चर यहाँ पर है जिसे कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट। यानी ओवरी एंड यूटेरस वॉल के बीच का जो स्ट्रक्चर है वो कहलाता है ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, सो ये था टोटल डिस्क्रिप्शन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो हम लोग बात करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट के बारे में, स्टार्टिंग फ्रॉम एग। तो एग जो है वो रिलीज होता है ओवम से। रिलीज होने के बाद वो फर्टिलाइज होता है स्पर्म के साथ, फिर बनता है जाइगोट। जाइगोट से डिविजन्स होता है न्यूक्लियस के अंदर, यानी जाइगोट के न्यूक्लियस में डिविजन्स होंगे जिससे बनेगा मोरूला। मोरूला से बनेगा ब्लास्टूला। ब्लास्टूला से बनेगा एम्ब्रायो। एम्ब्रायो जाकर वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होगा, फिर वो फीटस का रूप लेगा। फीटस में ऑर्गेनोजेनेसिस होते हैं, यानी ऑर्गेनोजेनेसिस से फीटस में ह्यूमन बॉडी पार्ट्स बनते हैं और फिर इन्फेंट का स्टेज आता है जब पूरे बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं। तो ये जो टोटल वीक है ये 9 मंथ का समय लेता है फ्रॉम ब्लास्टूला टू इन्फेंट। इस पीरियड को हम लोग जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। 9 मंथ का समय यानी 40 वीक्स का जो टाइम है। तो एम्ब्रायोजेनेसिस और यहाँ पर फीटस में ऑर्गेनोजेनेसिस, फिर होता है इन्फेंट स्टेज। ठीक है, जब जो फीटस है वो डेवलप होना शुरू होता है एम्ब्रायो के बाद, तो फीटस के चारों तरफ एक सैक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिससे कि फीटस की रक्षा की जा सके, फीटस को न्यूट्रिशन दिया जा सके। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो उस दौरान फीटस के चारों तरफ एक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग एमनियन कहते हैं। इट कंटेन्स एमनियोटिक फ्लूइड, जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है। एमनियोनिक स्पेस का नाम है, उसके अंदर फ्लूइड होता है जिसे हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। इट प्रोटेक्ट द एम्ब्रायो फ्रॉम शॉक एंड फिजिकल डैमेज। यह एम्ब्रायो की रक्षा करता है फिजिकल डैमेज से और एम्ब्रायो को एक तरह से शॉक से भी बचाता है। इसके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिससे कि बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है और एक्सक्रीशन भी होता रहता है। ओवरऑल ये जो स्ट्रक्चर है इसकी शुरुआत होती है प्लेसेंटा फॉर्मेशन से, जो कि फीटस को मदर बॉडी से कनेक्ट करता है। तो फाइनली इस सब घटनाओं के होने के बाद फीटस 9 मंथ के बाद डेवलप हो जाता है इन्फेंट में और जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है आफ्टर द पीरियड ऑफ 9 मंथ, जिसे हम लोग जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो जैसे ही फीटस पूरी तरह से डेवलप होगा, यह मैसेज ब्रेन तक जाएगी। ब्रेन यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन यानी प्रेगनेंसी रिफ्लेक्स डेवलप करेगा, जिसके बाद
बेबी यूटेरस से, सर्विक्स से, वेजाइनल कैनाल से होता हुआ बाहर आएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं पार्चुरेशन। द बेबी इज pushed out by powerful contraction of the muscles of the uterus wall. So this is called as parturition. I guess you got it, and this is the entire chapter. Hope you got it.